देश में एसआईआर का काम चल रहा है चुनाव आयोग द्वारा। उसी तरह से पूरे प्रदेश में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी एसआईआर को लेकर निगरानी बनाई हुई है। स्वयं मैं आज कवर्धा शहर में एसआईआर का काम को लेकर हम लोगों ने एक वार्ड नंबर 11 वार्ड नंबर 16 के मतदाताओं के बीच में हम लोग घूम रहे हैं, जा रहे हैं और पूछ रहे हैं उनको डोर टू डोर, क्या आपके पास फॉर्म आया, क्या बीएलओ आए, क्या आप लोग पास कितने वोट हैं, पूरे फॉर्म भरे क्या। लगभग हम लोग 20 घरों में अभी तक घूम चुके हैं। एक घर में तो हमें 2003 का मतदाता सूची में उनका नाम है, उनका पति का, लेकिन अभी उनका नाम नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, एक घर में 6 वोटर है, 1 वोट उनका नाम है, 6 वोटर का नाम ही नहीं है। उसके बाद इसी तरह से और कई घरों में मिले। अब एक घर में हम लोगों ने देखे, उनके घर में 7 वोट है, 7 वोट में 7 फॉर्म उन्होंने भर के जमा भी कर दिए, लेकिन बीएलओ ने जो पावती देते हैं वो पावती के ने उस फॉर्म में पूरी तरह से कोरा रखा, नाम तक ना भरा, नाम तक नहीं भरा है उन्होंने, मतदाता नंबर तक नहीं भरा ना उन्होंने, और ना ही सिग्नेचर भी उनका नाम नहीं है। मतलब सोच लीजिए कि किस तरह से एसआईआर चल रहा है अपना कवर्धा शहर में, उसको अंदाजा लगा सकते हैं। कई लोगों का वोट में नाम ही नहीं है, 3 में नाम है, इधर नाम नहीं है, कई लोगों का फॉर्म में पावती में दस्तखत तक नहीं है। मतलब सीरियसली कैसा चल रहा है कवर्धा शहर में एसआईआर, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं आपके मीडिया के सामने गया था और साथ ही मुझे लगता है कवर्धा शहर में यहाँ एसआईआर ठीक ठाक नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं कवर्धा शहर में बड़ा वोट चोरी का यहाँ अंदेशा, बड़ा वोट चोरी करने का मुझे लगता है इरादा है। इसलिए मैं तमाम हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ निगरानी रखने के लिए निर्देश दिया हूँ, और साथ ही चुनाव आयोग को भी यहाँ कवर्धा शहर में और निगरानी के साथ अच्छे से बार बार मतदाताओं तक पहुँचने की आवश्यकता है, जो अभी तक बीएलओ नहीं पहुँच पाए। पर्पस क्या है? देखिए, ये एसआईआर पूरे राज्यों में देखेंगे, ये सरकार वोट चोरी से बन रहा है, इसलिए हम छत्तीसगढ़ में इस सरकार को वोट चोरी नहीं होने देंगे। इसलिए हमारा कार्यकर्ता और स्वयं मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं डोर टू डोर घूम रहा हूं, और ताकि मतदाताओं के बीच में हम जाएं, उनका वोट सुरक्षित रहे, नए मतदाता जुड़े, जो फर्जी वोटर है उनको बाहर करें, और जो मृत्यु हुई है उनको बाहर करें। इनको निगरानी के लिए मैं स्वयं घूम रहा हूं, और पूरे हमारे तमाम टीम भी हमारे घूम रही है। और कल सचिन पायलट जी भी आ रहे हैं, कल धमतरी, कांकेर और जगदलपुर भी एसआईआर की बैठक वो लेंगे। बिहार चुनाव में भी वोट चोरी हुआ है? बिल्कुल, हरियाणा में वोट चोरी से सरकार बनी है, बिहार में वोट चोरी से सरकार बनी है, और आपका महाराष्ट्र में वोट चोरी से सरकार बनी है, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से खुल के मदद कर रही है, इसलिए वोट चोरी की यह सरकार है। जी, महिलाएं शराब भट्टी को हटाने की मांग कर, बिल्कुल, साथ ही बिजली बिल के साथ यहाँ की महिलाएं अभी नया शराब भट्टी यहाँ सरकार खोल रही है, उसका वार्डवासी, क्षेत्रवासी, शहरवासी खुलकर विरोध कर रहे हैं, और यहाँ के उप मुख्यमंत्री के पास 2 से 3 बार भी जा चुके, आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। इसलिए मैंने कहा है कि शराब भट्टी हटाने के लिए आम जनता के साथ कांग्रेस लड़ाई लड़ने को तैयार है, इसलिए शराब भट्टी के लिए हर तरह से लड़ाई लड़ी जाएगी। आपका लाभ मिल रहा था, अब नहीं मिल पा रहा, क्या कहेंगे? मैं अभी हमारी माता बहनों से चर्चा हुआ, एक बुजुर्ग हमारी माता का कहना था कि बिजली बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। हमारी सरकार में 400 यूनिट तक बिजली बिल फ्री ऑफ था, ऑफ बिजली बिल था 400 यूनिट तक, और इस सरकार आते साथ 4 बार बिजली का रेट बढ़ाया। उसके बाद बिजली बिल उन्होंने पूरे 400 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना खत्म कर दिया, और स्मार्ट मीटर लगाकर बिजली चोरी कर रही है। तीनों तौर से जनता को पूरी तरह से लूटने का काम कर रही है। कांग्रेस के दबाव में उन्होंने भले 200 यूनिट तक बिजली बिल ऑफ करने का घोषणा की दिसंबर के महीने से, लेकिन अभी भी उससे कुछ राहत नहीं मिलने वाला है। इसलिए 400 यूनिट तक बिजली बिल ऑफ योजना लाना चाहिए सरकार को, इसके लिए हम दबाव बना रहे। कहीं ना कहीं बिजली और कोयला सस्ता होने के बाद भी यहाँ छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली के नाम से लूटने का काम ये सरकार कर रही है।